शांति शांति शांति। स्वस्थ। कवि परिचय। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, ये मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब मेरे साथ कवि परिचय को मेरे साथ साथ अनुकरण वाचन करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है।
सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी, उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। केदारनाथ की शिक्षा कहाँ हुई? उत्तर, केदारनाथ की शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। प्रश्न संख्या 3, केदारनाथ को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर, केदारनाथ को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 4, केदारनाथ अग्रवाल कौन सी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? उत्तर, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? उत्तर, जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य
केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है? अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 2, किसका दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ केदारनाथ के काव्य में अभिव्यक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 3, किसको आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं? प्रश्न संख्या 4, केदारनाथ कविता की भाषा को किसके निकट लाते हैं? धन्यवाद।